हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बारे में, जो कि 12 अक्टूबर को होने वाला है। तो हम एक 50 डेज का स्ट्रेटजी प्लान बनाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नई हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे एक तो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो आप मिस कर देते हो, फिर आप कमेंट्स में पूछते हो, आप वीडियो पूरी नहीं देख पाते हो। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है, 10 to 11 मिनट्स की वीडियो होती हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो भी कम से कम कोई चीज़ आपके यूजफुल के लिए या आपके बेनिफिशियल के लिए कोई बता रहा है, तो उसकी प्रॉपर नॉलेज के साथ आप हर एक चीज़ करें। तो मैं एज ए गाइड, एज ए मेंटोर और फ्री में आपको वो सारी स्ट्रेटजी बता रही हूँ, ताकि आप भी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने अपना प्री क्लियर किया, और मैंने किस तरीके से करा और क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, वो थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं पहले भी हर एक वीडियो, मतलब पहले भी कुछ वीडियो में मैंने डिस्कस करा है, लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है स्पेसिफिक 50 डेज प्लान के बारे में रहने वाली है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आप अभी कोई भी नया कंटेंट ना पढ़ें, क्योंकि आप जो पुराना भी पढ़ा है ना, तो वो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपना नया कंटेंट पढ़ोगे ना तो वो अच्छे से होगा, ना पुराना है वो अच्छे से होगा। तो अभी 50 डेज में हम रिवीजन पे ही बात करेंगे, और डेली का हम टारगेट लेके चल रहे हैं 8 to 10 आवर्स फुल स्टडी का जो अपना रूटीन है। 12 आवर्स आप लेके चलोगे तो इवन आपके लिए बेटर होगा। और अपनी नींद भी लेनी ज़रूरी है, और जैसे भी टाइम मिलता है आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बना सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले जीएस पे, कि जीएस की अभी हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो जीएस के सब्जेक्ट्स आपको मालूम हो गया होगा, और जो अभी स्टार्टिंग से इसकी प्रिपरेशन ये सोच रहे हैं मैं 50 डेज में ही करके निकाल दूंगा, और उसको कुछ भी नहीं आता, वो एकदम बिगनर है, तो सॉरी आपका नहीं हो पाएगा। इसमें बुरे मानने वाली बात नहीं है, आप खुद से भी ये चीज़ देखिए कि इतना कुछ पढ़ना होता है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। एक दो सब्जेक्ट्स पढ़ने से आप सोचोगे मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। जो ऑलरेडी लास्ट ईयर दे चुके थे, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, और वो सोच रहे कि हमारी क्या मिस्टेक रही है जिससे कि हमारा प्री क्लियर नहीं हुआ। एक तो आप डेली पढ़ाई करनी है आपको, और वो भी 10 to 12 आवर्स आपको अपनी पढ़ाई को देना है। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पॉलिटी से हो गया, तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपने पढ़ भी लिया होगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर लिया होगा, तो थोड़ा सा उसका रिवीजन पे देख लीजिए और चैट जीपीटी का हेल्प ले लीजिए। जो भी आपके पीवाईक्यू हैं यूपी पीसीएस के, जो पॉलिटी में आए हुए हैं, वो सारे देख लीजिए। वहाँ से जैसे सम आर्टिकल्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट से जो अगेन एंड अगेन आते रहते हैं, और 72 अमेंडमेंट, 73, 74 अमेंडमेंट के बारे में आप जरूर रीड करिए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन अपने मौलिक कर्तव्य हैं, और जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप जब पीवाईक्यू लगाओगे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, और लास्ट ईयर भी आए थे। तो इतना भी कोई पेपर इतना डिफरेंट लेवल का बना नहीं था जितना लोगों ने हवा बना दिया था, लेकिन भाई वो थोड़ा सा एडवांस लेवल अपना बनाएंगे तभी तो मतलब बच्चे छटेंगे। हर एक का ही प्री क्लियर कर देगा तो ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें उन्होंने लास्ट ईयर से थोड़ा अलग लेवल डाला है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज करा है, करंट अफेयर का अलग ही थोड़ा तरीका उन्होंने यूज करा है। तो उस तरीके से हमें प्रिपेयर होके जाना है ना। तो लास्ट ईयर के पीवाई को ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। मैंने ही कहा है कि आप ज़्यादा रिसोर्सेज पे मत भागिए। आपने अभी रिवीजन के तौर पे आपको पीवाईक्यू 5 से 6 बार आप आसानी से लगा सकते हो। यदि आपने एक बार भी लगाए होंगे, सेकंड टाइम में आप उसका रिवीजन करोगे तो बहुत ईजी रिवीजन होगा। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं भी किसी टॉपर्स की वीडियो देखती थी, जब मैं पढ़ती तो फर्स्ट बार में जो पूर्वालोकन है 30 ईयर्स की, उसको पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लगा था। लेकिन जैसे मैं सेकंड टाइम किया, मुझे बहुत अच्छे से लर्न हो गई, और हर एक चीज़ इतना माइंड में फिक्स रहती है। ठीक है, थर्ड बार किया, फिफ्थ बार, मतलब 5 to 6 बार आप करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगा, आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे आप आ जाओगे, और आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एनसीईआरटी की जो आपने रीड करी है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि आप एनसीईआरटी रीड कीजिए, अपनी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट आप पीवाईक्यू लगाइए, आपको वहाँ से आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड चीज़ हम आते हैं कि जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को भी पढ़िए, लेकिन जैसे कि यूपी के जो फोकस एरियाज हैं उस चीज़ को ज़्यादा पढ़िए। इकोनॉमी सर्वे, बजट, है ना। और जैसे लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था दिसंबर में, तो क्या हुआ कि हम लास्ट ईयर की जितनी भी करंट थी वो नहीं पूछी गई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट थी।
ठीक है। यूपी स्पेशल के से भी क्वेश्चन 1 से 2 पूछे गए थे, तो इस बार हो सकता है कि वो 5 से 6 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के डाल दे। तो आप यूपी स्पेशल पे भी फोकस कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उनको थोड़ा सा फोकस कीजिए, उनको अच्छे से लर्न कीजिए, जो भी करंट अपडेट रहा है उन पे थोड़ा फोकस कीजिए। यूट्यूब की आप हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको लगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आपने इतने टाइम में जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं यूपी पीसीएस के लिए, उन चीज़ों को रीड आउट कीजिए। जिन्होंने जैसे लास्ट ईयर पेपर दिया था, इवन मैंने भी दिया था, तो हमने एक शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे। मेरे एक रजिस्टर था जिसमें शॉर्ट नोट्स थे, जिसमें मैंने करंट की भी ऐड किए थे। जैसे आई दृष्टि के भी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि ऐसे ऐसे ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो आएगा ही, ये तो आएगा ही। बट वहाँ से नहीं पूछा, बट ये नहीं कि पिछली बार नहीं पूछा तो इस बार नहीं पूछेगा, तो वो हमारे काम आएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपको नेक्स्ट जैसे एनवायरमेंट से है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप उसमें पीवाईक्यूज में देखोगे ना, तो आपकी योजनाएं वगैरह से क्वेश्चंस जो आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस। और कुछ आपकी मतलब कि जो भी मतलब यूपी में आपकी जो भी करंट अपडेट कोई भी चीज़ें हुई हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सारी चीज़ों के भी टाइम है, 50 डेज काफ़ी होते हैं ऐसे देखें तो उनमें ये नहीं कि आप एक एक दिन खराब करो, क्योंकि अभी इस बीच में जो अक्टूबर, अभी जैसे कि आज में 19 अगस्त है, ठीक है। 19 अगस्त से लेके और मैं 12 अक्टूबर की बात करूँ, तो इस बीच में ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई ऐसे शादी ब्याह, कोई कुछ चीज़ें नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की नीड भी नहीं है कि हमारा ये टाइम वेस्ट हो गया। प्रॉपर आपका फोकस होना चाहिए आपकी स्टडी पे, आपकी टेबल पे। एक आपका बैठने का रूटीन इतना अच्छा होना चाहिए, ये नहीं है कि आप 5 मिनट पढ़ रहे हो, 10 मिनट पे 15 मिनट पढ़ रहे हो, आप इधर उधर घूम रहे हो, तो आप सिलेक्शन भूल जाइए। आप एक यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट बने ही नहीं हो, ठीक है। तो अपनी सीटिंग पावर बढ़ाइए। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि ये अपना जीएस का पीवाईक्यू लगाने हैं, और डेली आपको एटलीस्ट हर, जैसे कि हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से भी आपको 30 to 35 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। इसी तरीके से आप ज्योग्राफी, इसी तरीके से आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। एटलीस्ट 30-35 क्वेश्चन लगाइए डेली के। आप 100 to 150 क्वेश्चंस लगा सकते हो, ये नहीं लगाए तो आप क्या ही करोगे फिर ज़िंदगी में। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, आपके सीसेट वाले पेपर पे। क्वालिफाइंग है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग बनेगा, क्योंकि उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जो भी वो आ रहे हैं उनकी आप वीडियोस देखिए। हिंदी में आपका जो भी ग्रामर रिलेटेड जो भी आता है, जैसे कि जो लास्ट ईयर आता है पीवाई को लगाओगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वहाँ से डेफिनेट वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। सीसेट काफ़ी ईजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो वहाँ आप प्रिपरेशन कीजिए और अपनी सीसेट पे फोकस कीजिए। जिसका रीजनिंग अच्छा है, रीजनिंग पे हिंदी अच्छी खासी आती है, जिसमें 20 समथिंग क्वेश्चंस आते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। आप डेली जब उसको पढ़ोगे, आपको सारे पोर्शन से क्वेश्चंस करोगे, तब आपका नेगेटिव कट वट के तब आपका सीसेट क्लियर होगा। क्योंकि बहुत सारे का जीएस निकल जाता है, सीसेट रह जाता है, तो सीसेट पे भी फोकस करना पड़ेगा। कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर ही आपको लगाने हैं, सीसेट पे ज़्यादा इधर उधर नहीं भगना है। हिंदी को थोड़ा सा अच्छा करना है आपको, संधि समास तत्सम तद्भव ये सारी चीज़ें अच्छी करनी है। तो आपको आदित्य पब्लिकेशंस की एक बुक आती है, जो मैं टैग कर दूंगी, यहाँ मिल जाएगी, तो पॉपअप होगा मेरी स्क्रीन पे, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। सेकंड आपका पूर्वालोकन है, जो बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे को नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी तैयारी कर रही है और मेरे पास बुक्स नहीं है, घर बैठे अवेलेबल है यार, ऑनलाइन मंगवा लो। जरूर थोड़ी ना शॉप पे जाओ, आपसे शॉप्स बहुत दूर है, तो आजकल डिलीवरी तो हर जगह अवेलेबल है। आपको मैं टैग कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके बाय कर सकते हो। एनसीईआरटी जो आप बाय करना चाहते हो, वो भी मैं टैग कर दूंगी, वो भी आप बाय कर लेना। सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी यदि आप जिस चीज़ में आए हो, क्योंकि आप अपने आप से सबसे पहले धोखा दे रहे हो। पेरेंट्स से तो बहुत बड़ी बात है कि आप उनको तो आप ऐसे ही मतलब थोड़ा देख के कि हाँ हम तो तैयारी कर रहे हैं और बस और टाइम पास कर रहे हो, तो ये सब मत कीजिए। मेहनत कीजिए, दिल से कीजिए, अपने आप से थोड़ा प्रॉमिस कीजिए कि आई कैन डू इट। सो ऑब्वियसली यार, यू कैन डू इट इजीली, कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मैंने सोचा कि मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन हमने फिजिक्स से करी, इतना टाइम हमने उसमें लगाई, उस टाइम हम इसमें लगा लेते तो टॉपर ही बन जाते। बट क्या है ना, टाइम के साथ सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा साल लगती हैं, ज़्यादा टाइम आप लगाओगे। इसमें आप 1 साल में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके कर सकते हो। प्री पे अभी फोकस कीजिए, देन हम फिर बाद में मेंस पे बात करेंगे, जब भी आपका प्री हो जाएगा उसके बाद। तो ये है आपकी 50 डेज़ की स्ट्रेटजी कि आपको नया चीज़ नहीं पढ़ना है। आपको जो भी है पुराना, जो भी आपके नोट्स बनाए उन पे प्रिपरेशन करना है। आपको डेली पीवाईक्यू लगाने हैं 30-35। एक आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, जो लास्ट, जैसे कि आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे किसी भी उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, या फिर आपको कोई जैसे दृष्टि के भी मिल जाते हैं, आपको विजन के भी मिल जाएंगे, जीएस स्कोर के भी शायद थे जो मैंने लगाए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हैं, यूपीएससी हिंदी से मतलब जो अपना चला रहे हैं यूट्यूब चैनल या उनका
टेलीग्राम पे उनकी, जब टेलीग्राम पे आप ऐड होंगे, देखो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको फ्री में हेल्प करने के लिए जो हमने यूज़ करा, तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। वो टेस्ट जैसे ऑफलाइन लेते हैं कहीं पे भी जैसे, तो उनका वो डालते हैं, तो वो आप घर बैठ के भी दे सकते हो ना, इतना तो आप कर ही सकते हो। ज़रूर थोड़ी ना आप हर एक चीज़ बाय करो, और जब आप खुद खंगालोगे ना, इस चीज़ में लगोगे, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो ये सारे टेस्ट आप करोगे, आप प्रिंट आउट निकलवा लो, इतने तो आप खर्च कर ही सकते हो, और घर पे बैठ के डेली एक-एक पेपर लगाना, क्योंकि मैंने पिछली बार पेपर सेट बहुत लगाई थी, जिससे मेरे एक तो एक्यूरेसी अच्छी हुई थी, एक मेरा पेपर अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन अटेम्प्ट की जो नंबरिंग वो अच्छी खासी हो गई थी। देन मेरे को एक तरीका आ गया था क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं इस तरीके से हैंडल करूंगी, इस तरीके के ऑप्शन होते हैं, इस तरीके से मुझे इनको क्रोनोलॉजी वे में इनको सेट करना होता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तब जाके कहीं क्लियर हुआ। तो आप भी मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली आपका हो जाएगा, कोई इसमें वो नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है या फिर डाउन फील कर रहे हो। सेकंड चीज़ ये कि करंट अफेयर पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए आप आइदर्स्टी को फॉलो कर सकते हो, और मैंने आइदर्स्टी फॉलो की थी। आप इधर-उधर भगने से अच्छा है, या फिर किसी चैनल से भी जाके डेली आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो। और मेरे भी इसमें जाके कमेंट कर देना, आप इससे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, इससे आप जीएस पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा-सा मतलब शेयर करना, और देखना कि और भी बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो कमेंट्स करें कि आप कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी है, किस कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, कहाँ से आप करंट अफेयर की चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये थी वीडियो, तो आप डेली अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मैं अपने एक स्टडी रूटीन वीडियो भी लेके आऊँगी, जैसे टाइम मिलेगा। तो तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चैनल से नए हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, एकदम फैक्ट वाली बातों पे, एकदम हम यहाँ पे प्रैक्टिकली बातें करते हैं, ज़्यादा घुमा-वुमा के बातें नहीं होती हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।